नमस्कार, आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड के बाद देश भर में महिला संबंधित कानूनों के दुरुपयोग को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर दहेज कानून में संशोधन की मांग उठ रही है। तो आधी आबादी का विधान और पुरुषों का इम्तिहान, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान भी इस वक्त हमारे से जुड़ गए हैं। तनुज दीक्षित जी वकील है सुप्रीम कोर्ट की, वो हमारे से जुड़ गए हैं। इसके अलावा अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तनुज जी, मेरा सवाल आपसे ही है, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, रोजाना ऐसे केसेस देखते होंगे। अतुल के सुसाइड के बाद लगातार देश में एक बहस छिड़ गई है कि सारे कानून महिलाओं के लिए, लेकिन पुरुषों के लिए कोई कानून क्यों नहीं? आई थिंक देयर शुड बी सम चेंजेस इनटू द लॉ, खास करके जो बीएनएस के सेक्शन 85-86 है, उसके लिए मई में एक जजमेंट के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है कि पार्लियामेंट में इसके ऊपर सोचने की आवश्यकता है। जो दहेज प्रताड़ना और इसके संबंध में जो धारा है 498, उसका मिसयूज जो है लगातार बढ़ते आ रहा है, ऐसी चिंता माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी जताई है। और हाल ही में 2 दिन पहले दारा लक्ष्मी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना के केस में भी उन्होंने ये कहा है कि एज एन टूल इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें संशोधन होना चाहिए। तो देखिए, ऐसे कई सारे जो है तर्क वितर्क और सवाल, खास करके इस एक्ट में इन सेक्शंस के अंदर संशोधन की आवश्यकताएं हैं। जी बिल्कुल, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है और जिसमें ये मांग की गई है कि पुरुष उत्पीड़न के खिलाफ गाइडलाइंस भी तय की जाए। तनु जी, आप बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। और तनु जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि एक फर्जी मुकदमा और पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है उससे। जेंडर इक्वालिटी की जितनी इंडिया में अभी हम लोग देख रहे हैं बढ़ रहा है, निश्चित रूप से जेंडर इक्वालिटी का मतलब विमेंस को भी आगे आना है, साथ साथ जितने मेंस है उनके लिए भी इस तरीके की संशोधन की आवश्यकता है, जिससे वो ऐसे मामलों में, अपने हैरेसमेंट से संबंधित मामलों में, अपने इस तरीके के झूठे आरोपों में, देखिए खास करके आईपीसी की अगर बात करें तो आईपीसी के अंदर सेक्शन 177 और बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 212 कि दोनों ऐसे हैं जो फर्निशिंग फॉर द फॉल्स इंफॉर्मेशन के लिए लगाए जाते हैं। झूठी शिकायत अगर किसी की होती है, उसके विरुद्ध ये शिकायतें दर्ज की जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी अतुल सुभाष के जो मामले में देखा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बेहद जल्दबाजी थी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक के रास्ते खुले हुए थे और कहीं ना कहीं एक मानसिक दबाव, तनाव और इस तरीके की जो हैरेसमेंट की स्थिति थी वो उनके साथ बेहद ही ज्यादा लगता है कहीं ना कहीं बुरी तरीके से प्रभावित कर गई। जी, पुरुषों की आवाज भी उठनी चाहिए। तनु जी, हम चाहेंगे कि आप कुछ हमारे ऐसे जो पुरुष प्रताड़ित रहते हैं और अपनी आवाज को आगे नहीं रख पाते, उनके लिए कोई सजेशंस देना चाहेंगे कि वो कैसे अपनी आवाज उठा सकते हैं? न्यायपालिका पर, व्यवस्थाओं पर भरोसा रखना होगा, कोर्टों पे भरोसा रखना होगा। काफी सारे काउंटर सेक्शन, अलग अलग प्रॉब्लम के समाधान अगर कानून है तो दोनों पक्षों को लेकर के चलता है और निश्चित रूप से उनका इस्तेमाल करते हुए आगे की कानूनी लड़ाई जारी रखना होगी। वहीं अगर हम बात करें तो इस वक्त देश में 725 से ज्यादा फैमिली कोर्ट में 11.5 लाख से ज्यादा केसेस पेंडिंग है और उसमें से लगभग 46% केसेस जो है इन्हीं सब धाराओं पर, इसके ऊपर आधारित है। ऐसे में ये बहुत ही गंभीर और चिंतनीय, साथ ही साथ संवेदनशील विषय है। निश्चित रूप से इसमें आने वाले समय में कुछ कानून के अंदर संशोधन और कानून सशक्त करने की बेहद आवश्यकता भी है। तनु जी, लेकिन ये जो फैमिली कोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, फैमिली कोर्ट में भी तो यही होता है ना कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों केस को सुलझा लें या फिर रफा दफा कर लें, जैसे भी हो। फैमिली कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि वे कहीं ना कहीं काउंसलिंग करें दोनों पक्षों की और जल्द से जल्द जजमेंट दें। और इन्हीं काउंसलिंग के चक्कर में होता क्या है कि ऑनरेबल जज ने फैमिली कोर्ट की किसी पक्ष की तरफ से अगर काउंसलिंग की कोशिश करी जी, तो लोगों को लगता है कि ठीक है। तनु जी, देहरादून चलते हैं। जेंडर इक्वालिटी क्या सोचते हैं सर कि कानून पुरुषों के लिए भी होना चाहिए? आवाज एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे से जुड़ने के लिए। तनु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए।